अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर का आज इंग्लिश का लेक्चर है और उसमें हम चैप्टर नंबर 7 को आज स्टार्ट करेंगे। कल हमने चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट किया था, तो आज चैप्टर नंबर 7 जो है उसको हमने स्टार्ट करना है। पेज नंबर आपका 16 है मेरे पास बुक में, तो इसको पढ़ते हैं। And so it stood, a warm and vivid patch in his life, casting a radiance that glowed in 1,000 recollections. And so it stood, चुनाचे ये चीज खड़ी थी, मौजूद थी, a warm and vivid patch, एक गुदाज और वाजे रोशन टुकड़े के तौर पे। पैच कहते हैं, विविड कहते हैं ब्राइट को, ग्लोइंग को, वाजे चमकदार। पैच कहते हैं पीस को, टुकड़े को। तो चुनाचे ये चीज मौजूद थी एक गुदास और वाजे टुकड़े के तौर पे, पेवन के तौर पे, इन इज लाइफ, उसकी जिंदगी के लिबास में, उसकी जिंदगी के लिबास में ये चीज एक वाजे गुदास पेवन के तौर पे मौजूद थी, खड़ी थी। कास्टिंग अ रेडियंस, और ये रोशनी डाल रही थी, चमक डाल रही थी। दैट ग्लोड, जो रोशनी चमकती थी। इन 1,000 रिकलेक्शंस, हजार हा यादों की शक्ल में। रिकलेक्शंस कहते हैं मेमोरीज को, और कास्ट कहते हैं गिव ऑफ को, निकालना, फैलाना। तो ये चीज जो है उसकी जिंदगी के लिबास में एक गुदाज और वाजे साफ शफाफ पेवन के तौर पे मौजूद थी, और ये रोशनी डाल रही थी जो कि हजारा यादों की शक्ल में चमकती थी। ट्वाइलाइट एट मिसेस विकेट, जैसे मिसेस विकेट के यहाँ शाम का धुंधलका होता। ट्वाइलाइट कहते हैं डस्क को, धुंधलके को, शाम के वक्त को। तो जैसे ही शाम का धुंधलका फैलता मिसेस विकेट के यहाँ, व्हेन द स्कूल बेल क्लैंग फॉर कॉल ओवर, जब स्कूल की घंटी हाजिरी के लिए बजती। क्लैंग कहते हैं रिंग को, बजने को। जब स्कूल की घंटी हाजिरी के लिए बजती, ब्रॉड देम बैक, तो ये वापस ले आती टू हिम, उन यादों को उसके पास, इन अ क्लाउड, एक बादल की शक्ल। तो शाम के धुंधले में मिसेस विकेट्स के यहाँ जब भी स्कूल की घंटी हाजिरी के लिए बजती, तो ये उन यादों को एक बादल की शक्ल में उसके पास वापस ले आती। कैथरीन, कौन सी यादें? कैथरीन की यादें, जो मतलब उसकी बीवी फौत हो गई थी, मर गई थी। तो कैथरीन स्कैम्परिंग अलोंग द स्टोन कॉरिडोर, जैसे उसे याद होता था, मतलब वो याद करता था कि कैथरीन जो है वो भाग रही होती थी पत्थर की बनी हुई राहदारी में। स्कैम्पर कहते हैं रन को, रैश को, भागने को। कॉरिडोर कहते हैं पैसेज को, राहदारी को। तो कैथरीन जो है वो पत्थर की बनी हुई या पक्की राहदारियों में भागती हुई, या फिर लाफिंग बिसाइड हिम एट सम होलर, या फिर वो उसके साथ बैठकर हंसती थी एट सम होलर, किसी गलती पर। होलर कहते हैं मिस्टेक को, गलती को, जो स्टूडेंट्स अक्सर पेपर्स में करते हैं। तो वो कैथरीन उसके साथ बैठकर किसी गलती पर हंसती थी। इन एन एसे, किसी मजमून में। ही वॉज मार्किंग, जिस मजमून को, एसे को वो चेक कर रहा होता था। टेकिंग द सेलो पार्ट, या फिर वो हिस्सा लेती थी। सेलो पार्ट, धुन बजाने में। सेल, सेल कहते हैं मतलब कि हाँ, 4 स्ट्रिंग ब्रास इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं वैसे तो टेकिंग द सेलो पार्ट, या फिर वो हिस्सा लेती थी धुन बजाने में। इन अ मोजार्ट ट्रियो, मोजार्ट जो है वो एक ऑस्ट्रियन कंपोजर है, बहुत बड़ा मौसीकार है मशहूर, जिसने वेस्टर्न म्यूजिक बनाया, ठीक है। और ट्रियो कहते हैं कंपोजिशन ऑफ 3 परफॉर्मर्स, मतलब कि जब 3 सुरों को 3 जो है वो साजिंदे इकट्ठा छेड़े तो उसको कहते हैं ट्रियो। तो वो फिर मोजार्ट जो मशहूर मौसीकार है उसकी धुन की मशक में हिस्सा लेती थी फॉर द स्कूल कॉन्सर्ट, स्कूल के कॉन्सर्ट के लिए, स्कूल के मौसीकी के प्रोग्राम के लिए। हर क्रीमी आम, उसका जो दूधिया बाजू होता था, उसका जो सफ़ेद बाजू होता था, स्वीपिंग, वो फिसल रहा होता था ओवर द ब्राउन शीन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, वो जो मौसीकी का आला होता था उसकी जो भूरे रंग की चमक होती थी, खूबसूरती होती थी। स्वीप कहते हैं मूव को, फिसलने को। शीन कहते हैं लस्टर को,
और शाइन को, ठीक है जी। तो उसका जो दूधिया बाजू होता था वो भूरे रंग का, जो आले के ऊपर चमक होती थी उस पर उसका दूधिया बाजू फिसलता था। यस, शी हैड बीन अ गुड प्लेयर, वो एक बहुत ही अच्छी साज बजाने वाली थी, एंड अ फाइन म्यूजिशियन, और एक बहुत ही उम्दा मौसीकार थी। एंड कैथरीन फर्ड एंड मफ, या फिर कैथरीन जो है वो पोस्तीन के लिबास में मलबूस होती थी और दस्ताने पहने हुए होती थी। फर्ड कहते हैं ड्रेस्ड इन फर, समूर के लिबास में मलबूस, और मफ्ड कहते हैं वेयरिंग ग्लव्स को, दस्ताने पहने हुए। तो कैथरीन जो है वो समूर या पोस्तीन के लिबास में मलबूस और दस्ताने पहने हुए होती थी फॉर द दिसंबर हाउस मैचेस, दिसंबर में जो हाउस मैचेस होते थे, खेलें होती थी, उनके लिए। कैथरीन एट द गार्डन पार्टी, ऐसे उसे याद आता था कि कैथरीन कैसे बाग में जो पार्टी हुई थी वहां मौजूद थी। दैट फॉलोड स्पीच डे प्राइज गिविंग, मतलब कि तकारीर के मुकाबलों वाले दिन के इख्तिताम पर जो इनामात दिए गए थे, उसके बाद शाम को जो बाग में पार्टी हुई थी, कैथरीन वहां पर मौजूद थी। कैथरीन टेंडरिंग हर एडवाइस, या फिर कैथरीन अपना मशवरा देती थी एनी लिटिल प्रॉब्लम दैट अरोज, छोटे से छोटे मसले में जो कि खड़ा होता था, जो कि मसला सामने आता था। गुड एडवाइस टू, अगरचे वो बहुत अच्छी नसीहत होती थी, मशवरा होता था, विच ही डिड नॉट ऑलवेज टेक, जिस मशवरे को हमेशा नहीं मानता था, बट विच ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड हिम, लेकिन जो मशवरा हमेशा उस पर असरअंदाज होता था। चिप्स डियर, आई वुड लेट देम ऑफ इफ आई वर यू, आफ्टर ऑल इट इज नथिंग वेरी सीरियस। तो कैथरीन उसे कहा करती थी कि प्यारे चिप्स, आई वुड लेट देम ऑफ, कि मैं उन लड़कों को छोड़ देती, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होती, आफ्टर ऑल इट इज नथिंग वेरी सीरियस, बाहर तो और ये कोई इतनी तशवीशनाक बात नहीं है। आई नो आई वुड लाइक टू लेट देम ऑफ, बट इफ आई डू आई एम अफ्रेड दे विल डू इट अगेन। तो चिप्स उसे कहा करता था कैथरीन को कि मैं जानता हूँ इस बात को, आई वुड लाइक टू लेट देम ऑफ, मैं भी उन लड़कों की जान छोड़ देता, उन्हें माफ कर देता, लेकिन मुझे डर है कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो वो इस हरकत को दोबारा करेंगे। ट्राई टेलिंग देम दैट फ्रैंकली, तो कैथरीन कहती थी कि उनको, बच्चों को, तालिब इल्मों को ये बात बताने की कोशिश करो, फ्रैंकली मतलब कि बेतकल्लुफ अंदाज में, गिव देम द चांस, और उन्हें एक मौका दो। आई माइट, तो चिप्स कहता कि मैं शायद दे पाता उनको मौका। एंड देयर वर अदर थिंग्स ओकेजनली, और बाज़ और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी, दैट वर सीरियस, जो कि तशवीशनाक होती थी। तो ये प्यारे बच्चों आज का आपका लेक्चर है, आप इसको देखें, पढ़ें, और कोई मसला हो डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू।